नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि स्केल होता क्या है किसी भी बिजनेस में। मान लो आप किसी भी कंपनी का कुछ साइज बढ़ रहा है या उसका लेवल बढ़ रहा है कंपनी का या फैक्ट्री का, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्केल कहेंगे। अब कोई किसी भी बिजनेस की मान लो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो उसको क्या करें हम? स्केलिंग अप, कि वो अब फैक्ट्री अब क्या कर रही है, अपना स्केलिंग अप कर रही है, मतलब आपकी प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी वो इंक्रीज करती जा रही है। मान लो अभी तो वहां पे 1000 प्रोडक्ट बनते थे, अब वहां पे क्या है, 2000 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे कि कंपनी क्या कर रही है, फैक्ट्री क्या कर रही है, क्या कर रही है, स्केल अप कर रही है अपने काम को, ठीक है। अब जो ग्रोथ है वो जो कॉस्ट है ना, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, पर प्रोडक्ट जो कॉस्ट पड़ेगी आपको, ठीक है, वो उसको अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती है। मान लो एक प्रोडक्ट कितने भी रुपए का बना रहे हो और उसको कंपनी की ग्रोथ हो रही है, तो उसको अलग अलग तरीके से अफेक्ट करेगी वो, ठीक है। कभी कभार वो हेल्पफुल भी हो सकता है कि फ़ायदेमंद रहा, मतलब पर प्रोडक्ट जो कॉस्ट है वो क्या है, कम होती जा रही है। कभी-कभी क्या होता है, हार्मफुल भी हो जाती है। मान लो कंपनी ज़्यादा ही बड़ी होती जा रही है, तो क्या पर प्रोडक्ट जो कॉस्ट है ना, वो बढ़ती चली जाती है फिर, ठीक है? तो ये दोनों ही हो सकती है, वो कंपनी को देखना होता है कि इसको न्यूट्रलाइज़ करके और बैलेंस करके कैसे चलना है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है? इसके डिफरेंस भी यहीं से क्लियर हो जाएँगे आपको। जैसे इनकी डेफिनिशन क्लियर होएगी ना, वहीं से आपकी वो जो डिफरेंस है ना इन दोनों के, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स का स्केल का क्या है, इनके जो डिफरेंस है वो भी आपके क्लियर हो जाएँगे। तो ये तो क्या है, एडवांटेजेस हैं। अगर कंपनी को बड़ा कर रहे हो तो उसकी एडवांटेजेस क्या-क्या होंगी, वो है। और जो इकोनॉमीज़ होती है वो क्या डिसएडवांटेज है। अगर कंपनी बड़ी होती जा रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, तो डिसएडवांटेज क्या होंगे, वो हैं उसके। ठीक है? इसको डायग्राम से समझोगे तो और भी आसान रहेगा। ठीक है? अब जैसे इकोनॉमिक्स ऑफ डेफिनिशन क्या है? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है? कॉस्ट एडवांटेज, मतलब किसी भी कंपनी को कॉस्ट एडवांटेज क्या पड़ रही है? अगर वो कंपनी को बड़ा कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। मान लो एक प्रोडक्ट आपका 100 प्रोडक्ट बनवाए आपने, वो पड़े आपको ₹1000 के, ठीक है? अगले आपने फिर से 100 प्रोडक्ट बनवाए, पहले तो पड़ रहे थे कितने के? ₹1000 के, ठीक है? अब मान लो आपने फिर से 100 प्रोडक्ट और बनवा दिए, अब 200 प्रोडक्ट हो गए। अब कितने बने आपके वो? ₹150 ₹1500 के। ठीक है? तो अब पहले कितने का पड़ रहा था? ₹10 का पड़ रहा था। अब लेकिन अब कितने का पड़ रहा है? एक एक प्रोडक्ट ₹7.5 का पड़ रहा है आपको पर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हो गया, आपका बेनिफिट हो गया, मतलब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बन गया ये। ठीक है? क्योंकि वहाँ पे सेटअप वगैरह सारा लगा हुआ है, लेबर वगैरह सारी बैठी हुई है, तो फटाफट बनाया जा रहा है। तो उससे क्या होगा, अगर आप बढ़ा रहे हैं अपनी स्केल को, तो उससे फ़ायदा होगा। जैसे कि ये है यहाँ पे, ये तो होगी कॉस्ट होगी, ठीक है? ये होगी क्वांटिटी होगी इसकी, ठीक है? तो ये जो एरिया है ना, इसे कहते हैं हम, जैसे यहाँ पे पहले क्वांटिटी कम थी, ठीक है? तो कॉस्ट क्या थी? ज़्यादा थी, यहाँ पे देखो ज़्यादा आ रही है, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ा दी हमने, ठीक है? लेकिन क्या हुआ, कॉस्ट कम आ गई यहाँ पे देखो, ये पॉइंट मिल रहा है ना यहाँ से कॉस्ट। ये कॉस्ट कम हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे ये जो एरिया स्टार्ट हो गया, ये डिसइकोनॉमिक्स का हो गया, ठीक है? ये अगले डायग्राम डायग्राम में पढ़ेंगे हम, ठीक है? एवरेज कॉस्ट है जो पर प्रोडक्ट है, वो क्या होगी, कम हो जाती है इसमें। और क्या है, ये फिक्स होती है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बनानी होती है, तो फिक्स ही होती है इसकी कॉस्ट, ठीक है? उसके बाद आता है डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, ठीक है? मतलब डिसएडवांटेज क्या है, अगर अपने काम को आप जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन है उसको बढ़ा रहे हो तो, ठीक है? ये कब होती है, जब प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, और एवरेज कॉस्ट क्या होती है, राइज़ होने शुरू हो जाती है। जैसे कि ये वाला पोर्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है? ये जो पोर्शन है, ये इकोनॉमिक्स का है, ठीक है? यहाँ तक तो क्या आता है, क्वांटिटी 1 तक तो क्या हो रहा था, ये कॉस्ट देखो डिक्रीज़ होती आ रही थी, ठीक है? यहाँ तक। लेकिन जैसे क्वांटिटी 2 पे गए, बहुत ज़्यादा ही बनानी शुरू कर दी हमने, तो क्या हुआ, यहाँ से अब कॉस्ट इंक्रीज होनी शुरू हो गई है। ये वाले देखो, ये कॉस्ट इंक्रीज हो गया, अब यहाँ पे चली गई है, ठीक है। तो अब ये कहाँ-कहाँ पे होता है, हैपेंस आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट आता है, ठीक है, जहाँ पे कॉस्ट क्या होती है, अब आपके पर प्रोडक्ट जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होनी बंद हो जाएगी, अब वो इंक्रीज ही होएगी, ठीक है। और कब कब होता है, कब जब कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और मैनेज नहीं कर पाती काम को एफिशिएंटली। तो रियल लाइफ एग्जांपल कौन-कौन से हैं इसके? देखो, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का क्या है, ग्रीन में लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, वॉलमार्ट होगी, ठीक है? वो क्या करते हैं, बल्क बाय कर लेती है। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद खरीद लेती है, तो उनके कॉस्ट क्या होते हैं पर प्रोडक्ट का वैसे ही कम हो जाती है। टेस्ला की है, टेस्ला ने क्या किया, गीगा फैक्ट्री लगा दी थी उन्होंने, ताकि बैटरी की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाए। अब डिसइकोनॉमिज़ ऑफ स्केल में कौन से आते हैं, रेड कलर में है देखो, ठीक है? बिग बैंक हो गए, मान लो उनकी बहुत सारी ब्रांचेज़ बना दी, तो उनकी मैनेजमेंट कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि उनको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है फिर बाद में। ओल्ड कार कंपनीज़ है, ठीक है? स्लो डिसीजन मेकिंग होगी उनकी, जितनी ज़्यादा बड़ी कंपनी होगी, ब्यूरोक्रेसी वगैरह से की वजह से, ठीक है? तो क्या होएगी, वो उसमें पर प्रोडक्ट उनको क्या है, लॉस होना शुरू हो जाएगा फिर। लॉस इन द सेंस कि वो उनको कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे जो टाइप्स हैं इनकी, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स की, ठीक है?
जो इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, ठीक है? मतलब कंपनी के अंदर होती है, वो कौन-कौन सी हैं? एक तो टेक्निकल होती है, ठीक है? टेक्निकल क्या है? मान लो एडवांस मशीनरी आ गई है, तो क्या होगी लोअर कॉस्ट हो जाएगी आपकी। अब बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, तो जो मशीन है वही काम कर देगी आपका सारा। फिर आते हैं मैनेजरियल लेवल पे, ठीक है? मान लो आपने स्पेसिफिक मैनेजर रख दिया है, तो उससे क्या होता है कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मान लो पहले तो एक ही बंदा अगर सब काम संभाल रहा था, अब आपने क्या हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक मैनेजर रख दिया है, तो कंपनी के प्रोडक्शन की क्या एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। उसके बाद आता है फाइनेंशियल लार्ज फर्म्स होते हैं, वो क्या कहते हैं उनको लोन वगैरह है ना, लोअर इंटरेस्ट पे मिल जाता है। मान लो छोटी फर्म है उनको लोन वगैरह देते वैसे भी कंपनियां हिचकिचाती हैं। बट लार्ज फर्म हो गई आपकी प्रोडक्शन बढ़ा दिया आपने, तो आपको लोअर इंटरेस्ट पे क्या होएगा, जो लोन वगैरह वो मिल जाएगा। ठीक है? तो परचेज़िंग क्या होते हैं, परचेज़िंग भी होती आती है इसमें, ठीक है? जैसे बल्क बाइंग करोगे आप, तो आपको क्या होगा डिस्काउंट मिल जाएगा। मान लो आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, तो आपको क्या है अब जो बाय करना है वो भी आपको काफ़ी सारा बाय करना पड़ेगा। अब ज़्यादा बाय करोगे तो आपको डिस्काउंट क्या होएगा, ज़्यादा मिलेगा। अब मार्केटिंग में भी फ़ायदा मिलता है इसमें, ठीक है? मार्केटिंग भी एक टाइप आती है इसकी, वो क्या है मान लो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है पर प्रोडक्ट, वो क्या होएगी? नीचे आ जाएगी। अब पहले आप मान लो एक चीज़ का 1000 प्रोडक्ट की आप एडवर्टाइज़मेंट चला रहे थे, ठीक है? एक एडवर्टाइज़मेंट चला रहे थे। लेकिन अब क्या करो 10,000 प्रोडक्ट के लिए भी एडवर्टाइज़मेंट चला रहे हो, तो क्या होगा पर प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगी? कम हो जाएगी एडवर्टाइज़मेंट की भी। अब उसके बाद क्या एक्सटर्नल कौन-सी आती है इसकी एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स में कौन-सी आती है इसमें, जो आउटसाइड द फर्म होती है। मान लो इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड लेबर क्या होएँगे, इम्प्रूव हो जाएँगे। जो आस-पास के बंदे काम करने वाले हैं, इनकी स्किल वगैरह ज़्यादा अच्छी हो जाएँगी। तो वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में बेनिफिट करती हैं वो, ठीक है? सप्लायर है, मान लो आस-पास आपके सप्लायर भी बहुत ज़्यादा हो गए, तो उससे क्या हो जाएगा, आपके जो ट्रांसपोर्ट पोर्ट कॉस्ट है ना, ठीक है? वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब आस-पास ही सप्लायर मिल गया आपको, तो आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ना, जो कम देनी पड़ेगी। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, ठीक है? इसमें पहली टाइप क्या है? इंटरनल डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या है? होती है इसमें, ठीक है? इकोनॉमिक्स इसमें क्या होता है पहले नंबर पे आती है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। अब कई सारे लेयर बन गए मान लो मैनेजमेंट की, कंपनी की डिपार्टमेंट हो गए कई सारे, तो क्या है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहेगी मैनेजमेंट के बीच में या लेबर के बीच में, कोई भी जो भी वहाँ पे काम करता है। लॉस ऑफ कंट्रोल, अब जितनी ज़्यादा कंपनी बड़ी होती चली जाएगी, वो मॉनिटर करनी मुश्किल हो जाएगी, जितने भी डिपार्टमेंट है, सारे मतलब इधर-उधर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो पाते, मैनेज करा जाए तो हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इसको करने में, ठीक है? तो उसके बाद तो लो एम्प्लॉयी मोरल होता है। अब वर्कर्स को क्या होता है, मान लो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है यार, उसमें वर्कर्स की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है, वो तो छोटे-छोटे टाइनी पार्ट्स हैं वहाँ के, ठीक है? तो उनका क्या है कभी-कभी मोरल डाउन हो जाता है कि हम तो इस कंपनी में कुछ है ही नहीं है। और उसी में अगर छोटी कंपनी है, ठीक है? तो मतलब एक सस्टेनेबल साइज़ की कंपनी है, तो उसमें क्या है एम्प्लॉयी को फील होता है कि मैं भी कुछ हूँ कंपनी में, ठीक है? तो लो एम्प्लॉयी मोरल हो जाता है इसमें। ये अब ये हो गया इंटरनल डिस्कॉमनी इकोनॉमिक्स होगी, ठीक है? उसके बाद आ गया एक्सटर्नल डिस्को इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ठीक है? ओवर क्राउडिंग हो जाए, ठीक है? मान लो वहाँ पे आपकी कंपनी के आस-पास या फैक्ट्री के आस-पास बहुत सारे बिज़नेसेस खुल जाएँ, ठीक है? तो क्या होगा डिसइकोनॉमीज़ होगा, आपके पर प्रोडक्ट जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है? अगर रेज़ हो जाते हैं वहाँ पे तो, ठीक है? उसके बाद है हायर इनपुट प्राइसेज़ हो गए। अब मान लो आपने रिसोर्सेज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है, आस-पास कई सारी फैक्ट्री खुल गई है, कुछ भी हो गया, ठीक है? तो रिसोर्सेज़ की डिमांड क्या हो रहा है बढ़ती जा रही है, ठीक है? तो क्या होगा पर प्रोडक्ट कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाएगी। मान लो एक पहले अभी एक कंपनी प्रोडक्ट वहाँ से रिसोर्सेज़ को उठा रही थी, ठीक है? अब कई सारी कंपनी आ गई हैं और रिसोर्सेज़ की डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो उन्होंने क्या कर दिया अपना रेट बढ़ा दिया है, ठीक है? तो उससे क्या होगा पर प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। अब कंक्लूज़न क्या निकलता है इसका? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होती है? अच्छी ग्रोथ होती है, लोअर कॉस्ट होती है, ठीक है? डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या है? बैड ग्रोथ होती है और हायर कॉस्ट हो जाती है पर प्रोडक्ट, ठीक है? अब बैलेंस इज़ द की। अब कंपनीज़ को ना बैलेंस बना के चलना चाहिए इसमें, ठीक है? कि सारे डिपार्टमेंट वगैरह सब कुछ उन्हें देख के मैनेज करने चाहिए, ठीक है? ताकि कहीं पे भी डिसइकोनॉमीज़ वाला ये पंगा ना क्रिएट हो, ठीक है बच्चों? तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। और हाँ, मेरा थोड़ा गला खराब है यार, प्लीज़ ये मत सोचना कि सर ने जल्दी-जल्दी थोड़ा पढ़ाया आज। थोड़ा गला खराब है इसलिए थोड़ा-सा बोलने में दिक्कत हो रही है मुझे, ठीक है? और हाँ, कोई और टॉपिक पूछना हो तो यार प्लीज़ कमेंट करके बताना। इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आपको वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।